अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 स्टीशियोमेट्री हमारा कंटिन्यू है। अभी इस चैप्टर में हम मोल और एवोगैड्रो नंबर पर बात कर रहे हैं। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली। इसके अलावा हमने मोल और एवोगैड्रो नंबर के जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं वो भी कर लिए हैं। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ठीक है, हमने इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमें गिवन क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे। डाटा में सब हेडिंग आएगी गिवन। गिवन में हमें जो चीज़ें गिवन है हमने वो लिखनी है। 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज इक्वल्स टू 38 ग्राम। इसके अलावा न्यूमेरिकल में हम मोलर मास यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमने मोलर मास भी लिखना है, मोलर मास ऑफ CS2। अच्छा, हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में मोलर मास, तो हम पहले इसका मोलर मास डाटा में ही कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन और 2 सल्फ़र एटम्स हैं। ठीक है, तो कार्बन का मास क्या होता है, एटॉमिक मास 12, तो 12 प्लस सल्फ़र का मास कितना होता है एक एटम का, 32। ठीक है, तो 32 कितने एटम्स हैं, 2 है ना, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 प्लस 64, 76 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आया, मोलर मास 76 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट सब हेडिंग आएगी डाटा में ही रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में हमने जो मालूम करना है हमने वो लिखना है। रिक्वायर्ड में हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिखना है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमें कितना मास गिवन है, CS2 का 38 ग्राम, तो ऊपर लिखोगे 38 ग्राम, नीचे मोलर मास हमने क्या निकाला है, 76। अब 38 को 76 से डिवाइड करोगे, 38 डिवाइड बाय 76 क्या आ रहा है हमारे पास, 0.5 मोल्स ऑफ CS2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ, एक आंसर आया है अभी हमारा। तो यहाँ पर भी इस तरह से बॉक्स बनाकर आंसर मेंशन करना है। बुक में जो आंसर गिवन है वो 0.499 है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड ऑफ करके वो 0.5 ही बनता है। ये डिफरेंस आने की वजह यह है कि जो मोलर मास है, तुम लोग अगर पीरियडिक टेबल खोल के देखो तो वहाँ पर जो एटम का मास लिखा हुआ होता है, एटॉमिक मास, वो पॉइंट में होता है। ठीक है, जैसे 12.0 समथिंग इस तरह से होगा। ठीक है, जबकि हमने क्या लिया है, 12 लिया है, 32 लिया है ना, राउंड ऑफ में लिया है, तो इसीलिए हमारा आंसर 0.5 आ रहा है। बुक में जो आंसर है वो 0.499 है। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 यहाँ पे लिख दो इस तरह से। अब नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब भी बात आएगी जहन में क्या आना चाहिए कि ये एवोगैड्रो नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमने एक फॉर्मूला याद किया था, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल क्या आया हमारे पास 0.5, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। 0.5 है ना, हाफ हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। थ्री 3.01 एक्सपोनेंट 23, 3.01 एक्सपोनेंट 23। आगे लिखना भी है मॉलिक्यूल्स ऑफ CS2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इस तरह से बॉक्स बना के आंसर मेंशन करना है। नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, अब ये क्या है, इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज। ठीक है, सक्रोज का फॉर्मूला गिवन है C12H22O11। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डाटा में सब हेडिंग किसकी आएगी, गिवन। हमें गिवन क्या है, मास गिवन है ना, तो लिखोगे मास ऑफ सक्रोज
इज इक्वल्स टू 68.4 ग्राम। अब नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, मोलर मास, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सक्रोज C12H22O11। अच्छा, अब यहाँ पर 12 एटम्स हैं कार्बन के। एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। सेंटर में हमने प्लस लिखना है क्योंकि हमने सारे एटम्स का मास प्लस करना है। अच्छा, अब एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1। यहाँ पे कितने एटम्स हैं 22, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से। नेक्स्ट अगेन प्लस। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है एक एटम का 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 एटम से, तो मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा 144 प्लस 22, और 16 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 176। उसके बाद इन सबको प्लस करना है। 22 प्लस 144 342, ठीक है, ग्राम पर मोल। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास हमें कितना गिवन है 68.4, और मोलर मास हमने क्या निकाला 342। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। अगेन बुक में 1.99 दिया हुआ है। रीज़न वही है कि हमने जो मोलर मास है वो राउंड ऑफ में लिया है, मोल्स ऑफ सक्रोज। इस तरह से यहाँ पे आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मोल क्या आया हमारे पास 0.2, Na की वैल्यू क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 1.204 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ठीक है, हमने मोल और एवोगैड्रो नंबर पढ़ा तो हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, उसके साथ ही उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डाटा में फर्स्ट हेडिंग है गिवन। हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 6.4 ग्राम। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, हमने कैलकुलेट करना है। SO2 इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर किसी को याद भी है मोलर मास तो भी बेहतर ये है कि एक स्टेप शो करके दिखा दो कि हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब सल्फर का मास कितना है 32। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। कितने एटम से 2, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 32 प्लस 32 क्या आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हेडिंग है रिक्वायर्ड में हमने क्या लिखना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हेडिंग आएगी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको पूरा लिखना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट जब सॉल्व करोगे तो पूरा लिखोगे। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास क्या है 6.4, मोलर मास कितना है 64। तो जब डिवाइड करोगे इजी कैलकुलेशन है 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और आंसर मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, मास इन ग्राम्स ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास
मोल्स हमें गिवन है, ठीक है। तो डाटा की हेडिंग गिवन हमें क्या है इस सवाल में, नंबर ऑफ मोल्स 4.5 मोल, ठीक है। मोल की जो यूनिट होती है वो MOL होती है, उसमें E नहीं आता। तो अगर मोल एज अ यूनिट लिख रहे हो तो MOL। और हम क्या लिखते हैं, मोलर मास। यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट करना है ऑफ कंपाउंड क्या है, इथाइन। C2H2, एक कार्बन का मास 12, कितने एटम्स हैं 2, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, कितने एटम्स हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 प्लस 2, तो 26 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में हमने क्या निकालना है, मास ऑफ इथाइन। सॉल्यूशन, जब भी मोल्स और मास की बात आएगी, एक ही फॉर्मूला हमने याद किया, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपने डाटा के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। हमने निकालना है मास, तो हम मास को इज इक्वल्स टू के एक साइड पर रखेंगे, बाकी क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पर, ठीक है। तो मास को हम यहाँ पर रखेंगे, मोलर मास यहाँ पर डिवाइड में है, जब इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमें कितने गिवन है, 4.5। मोलर मास इसका क्या आया है, 26। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 117 ग्राम, ठीक है। मास है ना, तो ग्राम, मास ऑफ इथाइन पूरा लिख सकते हो आंसर।